इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब सफ़ेद रोशनी वाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजर कर निकलती है तो उसके साथ क्या होता है। ये हमारे सामने एक शीशे का प्रिज्म है जो आपने शायद अपनी फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में देखा होगा अब तक, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ देख सकते हैं अभी। ये एक समझ लें ट्रायंगुलर सिलेंडर की शक्ल का एक जिस्म होता है जिसे उर्दू में हम मखरूत मुस्तवी भी कहते हैं। इसमें से जब सफ़ेद रोशनी गुजरती है तो बाहर निकलकर ये 7 रंगों में हमें नजर आती है। अगर हम इसके सामने कोई स्क्रीन रखते हैं तो हम ये 7 रंग उस पर बिखरते हुए या अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसे समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। फर्ज करें एक रोशनी की शुआ आकर इसकी इस सतह पर गिरती है। हम जानते हैं यहाँ अब रिफ्रैक्शन या इनेताफ का अमल होगा, और चूंकि यहाँ रोशनी एक कम कसीफ मीडियम से एक ज्यादा कसीफ मीडियम में दाखिल हो रही है तो ये नॉर्मल की जानिब मुड़ जाएगी इस तरह से, और यहां से बाहर निकलते हुए रोशनी अगर हम देखें तो एक ज्यादा कसीफ मीडियम से कम कसीफ मीडियम में दाखिल हो रही है तो ये नॉर्मल से परे या उससे दूर मुड़ जाएगी या बेंड हो जाएगी इस तरह से। इतना तो हम जानते हैं अब तक कवानीन इनेताफ की रूह से या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की रूह से। हमने ये भी पढ़ा था और देखा था पिछली वीडियोस में कि सफ़ेद रोशनी में मुख्तलिफ वेवलेंथ्स या तूले मौज की शुआएं शामिल होती हैं, और हर तूले मौज की शुआ रिफ्रैक्शन या इनेताफ के बाद मुख्तलिफ जाविये पर बेंड होती है या मुड़ती है। मसलन लाल रंग की रोशनी सबसे कम मुड़ती है और नीले रंग की रोशनी या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बेंड होती है या मुड़ती है नॉर्मल की जानिब। और ऐसी सूरत में कुछ इस तरह ये रोशनी इस प्रिज्म से गुजरकर हमें नजर आएगी, और यही वजह है कि एक प्रिज्म से गुजरकर सफ़ेद रोशनी मुख्तलिफ रंगों में बिखर कर हमें नजर आती है, और इस अमल को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट या रोशनी का बिखरना। ये 7 रंगों की धनक आपने अक्सर बारिश के बाद भी देखी होगी आसमान पर, और वहां भी यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट का अमल हो रहा होता है, जिसके नतीजे में सूरज से आने वाली रोशनी जब हवा में बारिश के बाद मौजूद नमी के कतरों में से गुजरती है तो ये 7 रंगों में बिखर जाती है। यहाँ ये नमी के कतरे इस प्रिज्म का काम कर रहे होते हैं। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में।